सिंप्लीफिकेशन के इस पार्ट में टोटल हिसाब है बच्चा वाला, फिर भी बुक में है तो देखो आंसर 3। 35 स्क्वायर जोड़ 38 स्क्वायर भागा व्हाट, यानी किससे भागा देंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो मान करके चलो x से भागा देंगे, माना कि 35 स्क्वायर जोड़ 38 स्क्वायर बराबर m, जिसमें मतलब इसमें जिसमें x से भाग देंगे तो इसको m माने हैं, m भागा x, x से भाग देंगे बराबर 5, और m भागा गुना में टूटता है तो नीचे में कुछ नहीं तो एक है, ये उलट जाता है, यानी 1/x बराबर 5। इक्वेशन हो गया, तिरछा गुना करो और m बराबर 5x होगा, और 5x बराबर m, इसीलिए x बराबर m/5। अब m का मान रखो, m का मान है 35 स्क्वायर जोड़ 38 स्क्वायर बटा 5। तो 3500 स्क्वायर, 35 को 2 बार गुना करेंगे तो 35, अब 35 को कैसे गुना करेंगे तो एक नियम और जान लो। मान लो 35 को 5 से गुना करना है, अगर हम 2/2 यहाँ लिख दे तो 2 कट करके हो गया, इसका मतलब 5 से गुना कर रहे हैं। तो 5 से गुना करना है तो 10 से गुना करके 2 से भाग दे देंगे। तो इसका अर्थ है, एक ही अर्थ हुआ जी। तो 35 पंचे यानी 35 दहन 350 का था, 175 का 5 बच गया 17, 35 दिया 105 और 17 122 1225 प्लस 38 स्क्वायर। तो 38 स्क्वायर के लिए एक तरीका ये भी याद रखो, 38 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 38 का मतलब हो गया 40 - 2 का होल स्क्वायर, 40 से 2 घटाएंगे 38, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 40 स्क्वायर 1600 प्लस b स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2ab, a हो गया 40 गुने b, तो ये हो गया 1604 में से घट गया 2 दूनी 4 को 40 से गुना करेंगे 160, 4 में से ये गया 4, 160 में से 16 घटाओ तो 144 होगा ना, 1444 बटा 5, 14 12 2669 हो गया, 5 4 9 4 2 6 2669 बटा 5, ये हो गया 5 25, 1 5 दिया 15, 1 5 दिया 15, 4 5 8 40, 537.8 इसमें है, विकल्प में नहीं है, इनमें से नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, तीसरा का ई। समझे ना इसको जी। एक बात और, जैसे तेजी से करोगी तो 35 तो तुरंत हो जाएगा, 38 का मुँहे से जो है ना 40 - 2 यानी a - b का होल स्क्वायर, इस पर तुरंत निकल जाएगा प्रैक्टिस पर। चलो तो इसको उतारो, कितना बराबर व्हाट क्या होगा। तो इससे पहले एक बात समझो, अगर हम लोग लिखते हैं, मान लो 1.3/5, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक पूर्णांक बोलते हैं तो एक पूरी अंक है, और ये 3/5 इसमें जुटा हुआ है। इसको देख लो कितना आता है, हल करके लघुत्तम लेंगे 5 आएगा, 1 5 5 जोड़ 3 बराबर 8/5 आया। 8 में 5 से भाग दो,
5 एकम 5, बच गया 3, 1.3/5 आ गया ना, या 1 पंचे 5 3, 8/5। इसको अगर इस ढंग से तोड़े, पूर्ण अंक को अलग कर दो, अब बटा में जो है उसको जोड़ दो, बात पड़ता है बराबरी। समझे? एक अन्य उदाहरण फिर देख लो। मान लो 26 में 4 से भाग देंगे तो 4 छके 24, 2, इसको क्या लिखेंगे? 6.2/4 लिखेंगे ना। जी। तो 6.2/4 का अर्थ हुआ 6 चौका 24, 2, 26/4। इसको अलग से तोड़ो तो 6, ये 6 पूर्णांक बोलते हैं, पूर्ण अंक। तो जब ये पूर्ण अंक बोलते हैं, इसके बाद बटा बोला जाता है, बीच में कुछ नहीं। 6 पूर्णांक 2/4, तो 6 है पूर्ण अंक, इसमें जुटा हुआ है 2/4। अब इसको हल करेंगे तो 4 6 चौक 24 जोड़ 2 बराबर 26/4। हल करके इतना आता है, इसको तोड़े इस तरह तो पर भी इतना ही आता है। समझे? जी। तो इसी तर्ज पर इसको नहीं अगर हम लोग तोड़े तो इसको लिखा जा सकता है LHS बराबर के पहले 1 जोड़ 3/5 जोड़ फिर 1 जोड़ 2/7 जोड़ 1 जोड़ 1/4 लिखा जा सकता है। अब 1 1 2 1 3, 3 जोड़ 3/5 जोड़ 2/7 जोड़ 1/4, 3 जोड़ सब बटा वाला का 5 7 35, दूनी 70, दूनी 140। 140 में 5 से भाग देंगे 28, तिया 84। 140 में भाग दो 7 से तो 20 दूना 40, 4 से भाग देंगे तो 35। तो 3 जोड़ कितना हो गया? 5 और 4 9, 3 4 7 8 15/140 बराबर 140 तिया 420 जोड़ 159 बराबर 9 5 2 7 1 4 5/140। फिर भाग देंगे तो 14 चौका 56, 4 से लगेगा 140 चौका 560, बच गया इसमें कितना? 19, 19/140 आंसर। तो इस हिसाब से हमें दम नहीं है, लेकिन इसको कैसे तोड़ेंगे इसके द्वारा कम से कम एक तरीका सीखी। तो तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा भी इस ढंग से ही बनेगा, लेकिन माइनस है तो बना देते हैं इसको। तारो इसमें एक बात ये भी ध्यान दो, जैसे कहीं लिखा रहे मान लो 3.2/7 माइनस 2.1/7, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 3 जोड़ 2/7, यहाँ माइनस चिन्ह है, आगे में एक नहीं 2 पद है। जब ये पूर्णांक और बटा एक साथ रहे तो इसको कोष्ठ में घेर दो, 2.1/7। क्यों? तो आगे देखो 3 जोड़ 2/7 माइनस इसको क्या लिखेंगे? 2 जोड़ 1/7। 2 पद है, ये अकेले पद नहीं है। पूर्णांक और बटा वाला रहे तो जब ये माइनस है, ऐसी स्थिति में माइनस को बाहर रखेंगे और इसको 2 पद समझो। इस तरह से अलग करने पर डायरेक्ट तोड़ देंगे, 2 7 14, 1 15/7, तब नहीं अंतर पड़ता है। लेकिन जोड़ के रूप में जब अलग करेंगे तो यहाँ मान लो माइनस दे इसको नहीं तोड़े, ऐसे तोड़े तो देखो माइनस सिर्फ 2 के लिए काम कर रहा है, इसके लिए नहीं काम कर रहा है, जो कि गलत है। समझे? तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग जोड़ के रूप में तोड़ेंगे पूर्णांक और बटा को, तो इससे पहले कोष्ठ देंगे पीछे में माइनस रहने पर। तो LHS 1
जोड़ 8/9 जोड़ 3 जोड़ 2/7। यहाँ माइनस है तो माइनस, अब कोष्ट दे दो, प्लस रहने पर नहीं देते, लेकिन माइनस तो गुना होगा कोष्ट के भीतर, और प्लस से गुना होगा तो बात बराबर होता है। तो ये लिखेंगे 2 जोड़ 1/7। कोष्ट नहीं देने पर जोड़ के रूप में तोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा ना। जी। तो ये ध्यान रखना है। प्लस 11 जोड़ 1/6। अब ये हो गया 1 और 3 4, 11 15। 15 जोड़ 8/9 जोड़ 2/7 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 1/7। इसको 11 को जोड़ ही दिए हैं तो ये प्लस 1/6। 15 माइनस 2 यानी 13 हुआ। जी। माइनस 2 को यहाँ लाएंगे तो डायरेक्ट लिख दिए, तो बच गया इधर 8/9 जोड़ 2/7 माइनस 1/7 जोड़ 1/6। 2 ठो 7 है तो 9 7 7 6, 9 7 7 6 का लघुत्तम 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 से भाग देंगे 3 1 1 2, 3 7 21 तिया 63 दूनी 126। 126 में 9 से भाग देंगे 14 जी। को 8 से गुना करेंगे 112 जोड़, इससे 7 से भाग देंगे 126 में तो 18 दूनी 36, 18 प्लस 6 से भाग देंगे तो 21 छक्के 126, 21 ये हो गया 13 जोड़ 112 और 36 148 और 21 169 हुआ। 169 में से घट गया 18/126। ये हो गया 13 जोड़ 9 में से 8 गया 1, 16 में से 1 घटाओ 15, 151 बटा 126 होगा ना। जी। 151 126 कटेगा? नहीं कटेगा। 126 को 13 से गुना करेंगे, 13 छके 78 का 8 बच गया 7, 13 दूनी 26 और 7 33, फिर बच गया 3, 13 का 13 3 16। समझी गुना? जी। छोटा अंक को बड़ा से गुना करो। प्लस 151 कितना हो गया ये? 1 8 9, 5 3 8, 1 16 1789 बटा 126। भाग देंगे 126 दूनी 252, 504, 25 बचेगा 14.25 बटा 126। समझिए इसको। जी। कौन सा आंसर है इसमें? 5वां है। इसमें 5वां और छठा एक ही टाइप का है, तो छठा को छोड़ दो। अब अलग से इसी पार्ट में बतलाते हैं और इसको उतारो। नंबर प्रॉब्लम इतना बराबर कितना होगा, तो ये याद रखना है। ये अभी जो हम बतलाए थे 5.1/6 का मतलब हुआ 5 जोड़ 1/6। इसमें गुना है किससे? तो गुना इसको क्या लिखेंगे? 4 जोड़ 3/8। ऐसे करके इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें यानी इसको इस रूप में लिखेंगे, फिर गुना, फिर इसको लिखेंगे पूरे को इस रूप में, तो बात पड़ेगा बराबर ही। जैसे 6 5 30 जोड़ 1 31 होगा ना। ये लघुत्तम हुआ 6 5 30 जोड़ 1 बटा 6 गुने 8 चौक 32 3 35 बटा 8। अगर जोड़ घटाव का चिन्ह है ना, तो इस रूप में हम लोग अलग कर लेंगे। गुना है तो गुना है तो इसका मतलब इसका गुना इससे है। जोड़ रहता
तब ऐसे सीधे हटा देते जोड़ और घटाव में। लेकिन गुना भाग रहे तब ये काम नहीं करना है, समझी बात। जी ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। पहले भाग की क्रिया होती है, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ा जाता है, इसके बाद भागा। ये शुरू में बतलाए थे ना, का सबसे पहले टूटेगा, तब भागा, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। पूर्णांक रहे तो पूर्णांक को पहले तोड़ लो। तो पूर्णांक को अगर ऐसे तोड़ेंगे जोड़ करके अगर जोड़ करके तोड़ेंगे तो 5 जोड़ 1/6। तो ये गलत ये नहीं होगा। नहीं तो ये कोष्ठ में आएगा। 2 पद है ये, तो 2 पद को अलग कर किए हैं इस तरह, तो फिर इसको लिखेंगे गुने 4 जोड़ 3/8। ये हो गया भागा 2 जोड़ 1/8। ऐसे तोड़ेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, अंत में ही आएगा 6 पंचे 30 31/6, जी समझ। है ना। तो 2 पद को कोष्ठ में घेरेंगे, फिर गुना है तो इससे ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इससे बेहतर है 5 6 30 31/6। तर्क समझी ना। जोड़ रहता तब तो यहाँ पर जोड़ देते तो 5 4 9, यहाँ भी जोड़ रहता तो 9 2 11, ऐसी बात होती। तो जोड़ घटाव छोड़ करके दूसरा चिन्ह हो ना गुना भाग का, तो बटा को सीधे तोड़ो। 5 6 30 31/6 गुना 4 8 32 3 35/8। अब भागा पहले हम लोग पूर्णांक को तोड़ेंगे। 2 8 16 1 17/8। ये हो गया 31/6। पहले भाग की क्रिया होगी तो 35/8 गुने 8/7 ये उलट जाता है 8/17 होगा ना। 8 8 कट गया। 35 को 31 से गुना करो। 35 का 35 का 5 बच गया 3। 35 किया 105 3 108 10/85/। 102। हाँ 102। ये भागा दे करके हो जाएगा 102 10/85। 102 6 नहीं भाग लगा 0 10.65/102। जैसा नंबर है 10वां भी उसी तरह का है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं 11वां पर आओ। एक्चुअली अभी तक ब्रेन वाला हिसाब जो है ना एक ही लगा, पहला ही हिसाब प्रश्नावली का। इसके बाद बिना ब्रेन का हिसाब अभी चल रहा है जो दिया हुआ है बुक में। 11वां 243 36 भागा व्हाट। तो मान लो हम x से भागा देंगे, मान लेते हैं, तो बराबर 78 गुने 24 होगा। जी इसको फिर तोड़ेंगे तो 24 33 6, ये गुने 1/x होगा बराबर 78 गुने 24। अब तिरछा गुना हो जाएगा। समीकरण तो बेस ऑफ अलजेब्रा में बतला ही दिए हैं। जी तो तिरछा गुना होगा तो 24 3 3 6 बराबर 78 गुने 24 गुने x। बराबर के पहले वाला को पहले, आगे वाला को पहले या पहले वाला को आगे कर देंगे तो अंतर नहीं पड़ता है। 78 गुने 24 गुने x बराबर 24 33 6। इसीलिए x बराबर 24 33 6/78 गुने 24। अब देखो 13 से ये कट रहा है, 13 से ये भी कट जाना चाहिए। 13 6 78, 13 13 11 बच गया 11, यानी 13 8 104 9 बच गया 9 13 7 91 13 दूनी 26। ये हो गया 1872/6 गुने 24। 6 से कट रहा है ये। 36 18 6 1 6 312 होगा ना। 3 6 1872 24 और 312, यानी ये हुआ 312/24। काट रहा है 24, हाँ कट रहा है। 24 1 24 7 2 24 72, यानी 13।
x का मान 13 आया है, यानी 13 से भाग लगेगा। यही हो गया आंसर। विकल्प में है ना 13 है। चलो उतारो। इसमें दिया हुआ है इतना भागा इतना बराबर 7 गुने कितना, यानी व्हाट। तो यहाँ पर हम मान लेंगे 7 को x से गुना करेंगे तो इतना होगा, यानी और 84 स्क्वायर का मतलब 84 गुने 84। भागा गुना में बदलेगा तो 1/28 गुने 12 होगा। जी। ये कोष्ठ के भीतर का काम किए। भागा गुना में बदलेगा तो 1/24। 7 गुने x वाट का मतलब x मान लिए। तो ये तो कट रहा है 28 तिया 84, 12 सत्ते 84, 3 गुने 21। नीचे में कुछ नहीं रहा, कोष्ठ का काम होगा गुने 1/24 बराबर 7 गुने x। ये भी 3 से काट दो, 7 तिया 21, 8 तिरिक 24। अब हो गया 7 एकन 7/8 बराबर 7x। अब तिरछा गुना करेंगे तो 7 बराबर 8 सत्ते 56 और 56x बराबर 7, इसीलिए x बराबर 7/56। 7 एकन 7, 7 8 56, 1/8 है आंसर इसमें। नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसमें पीछे का 2 हिसाब छोड़ा हुआ है। इसका कारण है हूबहू इसी टाइप का हिसाब का जब रिपीटेशन होता है ना तो छोड़ देने में ही बेहतर है, क्योंकि बहुत हिसाब है किसी भी चैप्टर में। तो 9 के बाद 10 मिलता जुलता हिसाब है, छोड़ दिए हैं। फिर 11 12। इस पार्ट में रहने दो इतना।